बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। तो रिव्यू के जो क्वेश्चन हैं ये इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इसलिए ये मैं रिव्यू एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन इसके जो है वो एमसीक्यूज टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर अक्सर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a + 3 and 4, ये आपके पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 6 and b - 1 इज इक्वल टू -3 4 6 and 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इक्वल का मतलब क्या होता है कि इसकी जितनी भी रोज और कॉलम है ये एक दूसरे के इक्वल है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर ये a + 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, ये इक्वल नहीं आ रहा। ये 4 और ये 4 इक्वल हैं। इसी तरह सेकंड रो के अंदर 6 और 6 इक्वल हैं और b - 1 इज इक्वल टू 2, ये इक्वल नहीं आ रहा। तो देन फाइंड a एंड b, हमने a एंड b की वैल्यूज निकालनी है। तो a एंड b की वैल्यूज किस तरह निकालेंगे? पहले हम ये लिख लेंगे, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है a + 3, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो इज इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के -3 के। इसी तरह सेकंड रो का ये जो लास्ट हमारे पास एलिमेंट है b - 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2 के। तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इससे हम बड़ी आसानी के साथ a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये -3 है और ये भी हमारे पास कितना है? 3 है। ठीक है, तो इधर लाकर इधर ये प्लस है और इधर आकर -3 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -6। अब इसी तरीके से b की वैल्यू जो है ये 2 है, ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम ये अगर देखते हैं कि -6, अगर a की जगह पर ये -6 लिख दूं तो -6 में से +3 निकालूंगा तो -3 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू ट्रू है। इसी तरीके से b की जगह पर अगर मैं 3 लिख दूं तो 3 में से 1 निकाल दूंगा, कितने बच जाएंगे? 2। तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास ट्रू वैल्यूज है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। a एंड b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी हैं। तो ये आपको बताया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, ये आप पहले इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे एक्सरसाइज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि a मैट्रिक्स है 2 3 1 0 एंड b मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -4 -2 एंड -1। देन फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है? 2a + 3b, कि a जो कॉलम है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको आपस में प्लस कर देना। तो ये पार्ट 1 मैंने इधर लिख दिया, 2a + 3b 2, और ये हमारे पास a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए +3 और ये b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स, इनको जस्ट मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गए। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 के साथ, 15 हो गया। 3 को -4 से -12 हो गए। 3 को -2 से -6 और 3 को 1 से -3 आ गए हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना है कि जस्ट इनको सॉल्व करना है। जिस तरह प्लस हम करते रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये हमने इसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको प्लस करना है आपने। 4 के अंदर 15 को प्लस करना है, तो 4 + 15 हो जाएंगे। उसके बाद 6 - 12 हो गए,
2 माइनस 6 हो गए, ठीक है, और 0 माइनस 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 + 15 हमारे पास आ गए 19, और -6 में से 2 निकाल देंगे, -4 -6 -3। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारे पास 2a + 3b जो है इसका आंसर आ गया 19 -6, ये फर्स्ट रो होगी, और सेकंड रो -4 एंड -3। तो अब हम इसका जो बी पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि -3a + 2b, तो a जो है उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो b जो है इसको 2b जो मैट्रिक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने लिख दिया -3, और ये a के एलिमेंट्स सारे लिख दिए, +2, और ये b के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएंगे। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया। 2 को -4 से किया 8 माइनस के 2 2 ज़ा -4 एंड -2। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया -6, और ये प्लस है तो ये +10 आ जाएगा यहाँ पर। ये -9 है तो ये भी प्लस माइनस के 8 हो जाएंगे। -3 हैं, ये -4 हो गए। 0 -2। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली मेथड से। तो 10 में से 6 निकाल देंगे, 4 हो गए। -3 -4 -7 हो गए। -9 -8 -17 हो गए, और 0 -2 -2 हो गए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 3 + 2b। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, उसको देखते हैं। अब ये स्टूडेंट्स इसका जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या है कि -3 ब्रैकेट के अंदर है a + 2b, ये हमने सॉल्व करना है। तो इसका बेहतर यही हाल है कि पहले हम a + 2b इसको पहले सॉल्व कर लें। जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 के साथ। तो ये मैंने पहले इसको सॉल्व किया, a + 2b, ये a के एलिमेंट्स +2 और ये b के एलिमेंट्स। तो ये 2 3 1 0 a के एलिमेंट्स आ गए हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है तमाम एलिमेंट्स के साथ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8 हो गए। 2 2 ज़ा -4 एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। तो 2 के अंदर 10 प्लस करेंगे, 2 + 10 3 -8 1 -4 एंड 0 -2। तो 2 + 10 12 हो गए। 8 माइनस के हैं, इसमें से 3 निकाल देंगे, -5 आ जाएंगे। -4 हैं, इसमें से 1 निकाल देंगे, -3 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सारी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ। तो ये दोनों साइड पे इधर भी मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो हमने आंसर निकालना है। अब ये देखें, -3 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएंगे। 12 3 ज़ा 36। -3 -5 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 15 प्लस में आ जाएगा। ये भी -3 था, ये भी -3, दोनों माइनस के थे, तो प्लस के 9 आ गए। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 ज़ा 6। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया -3 × a + 2b का। तो इसके फोर्थ पार्ट को भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में 2/3 × 2a - 3b। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे थर्ड पार्ट की है, कि पहले हमने ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको सॉल्व कर लेना है।
तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2a माइनस 3b, तो ये मैंने 2 लिखा और ये a के एलिमेंट -3 और ये b के एलिमेंट लिख दिए। अब 2 से a के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 0। इनको माइनस से नहीं करना, हमने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस इधर ही लगा रहने देंगे ताकि दोबारा माइनस का अमल कर लें, आसानी हो जाएगी। अब देखें 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12, 3 को -2 से किया -6 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। अब स्टूडेंट्स इस में से इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड को माइनस कर देना है। तो 4 में से 15 माइनस हो जाएंगे, 6 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 हो गए, 2 ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 6 हो गए, और 0 ये भी माइनस का था तो 0 + 3 हो गए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 प्लस के हैं -15 है, तो आंसर कितना आ गया -11। ये दोनों प्लस के हैं तो 18 हो गया, 6 + 2 8 हो गया और 0 + 3 3 आ गया। अब यहाँ तक ये हमारे पास आंसर आ गया 2a - 3b। तो अब स्टूडेंट्स इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करना था, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। तो दोनों साइड पे 2/3 से जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे दोनों साइड पे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आया था। अब हर एलिमेंट्स को, ये जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3 से। तो ये देखें -11 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 18 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 8 मल्टीप्लाई 2/3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। -11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22/3 ये कैंसिल नहीं होता। तो ये 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आंसर आ गया। तो ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और डिवाइडेड बाई 3, तो 16/3 ये भी कैंसिल नहीं होता। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया 2 और 3 इंटू 2a - 3b का -22/3, 12 और 16/3 एंड 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये अक्सर पेपर्स में आया हुआ है। इसमें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस x है इक्वल टू, ये फिर एक मैट्रिक्स दिया है। तो हमने फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमने ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये प्लस में है, तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ इसको मैं ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ये 4 है, -2 -1 -2। ये इजिकल टू के इस साइड पे ये मैट्रिक्स पहले से लिखा हुआ है और इसको जब इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का साइन डालूंगा और फिर इसको लिख देंगे 2 1 3 -3। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखनी है कि अगर इधर से जब हम लेके आ रहे हैं तो ये पूरे मैट्रिक्स का साइन मैंने चेंज कर दिया है। इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं ये आपने साइन चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, कि स्टूडेंट ये बता कि इधर ये माइनस का है तो दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बाहर लगा दिया है। ये पूरे का पूरा साइन ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और सब के साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। चलें आंसर निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालनी है हमने। अब ये 4 है तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 - 2। ये हमारे पास माइनस के 2 हैं और ये कितना हो गया, माइनस के 1। ये माइनस का 1 है और ये हो जाएंगे माइनस के 3। माइनस के 2 हैं, अब ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 3। तो वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 बाकी आ जाएंगे, -1 -3 -4 हो गए, -2 -1
3 हो गए और प्लस 3 में से 2 निकाल देंगे 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यूज निकालनी है x की, यही हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या बताया गया है कि इफ़ ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि ए और बी जो है इसका आंसर इक्वल नहीं है बी और ए के। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के आंसर डिफरेंस आएंगे, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए बी लिख लिया, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें कि आपको बताया हुआ है कि रो को मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, कॉलम से। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई पे -3 0 हो जाएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ गया, इसमें प्लस करना था 5। अब इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 मल्टीप्लाई पे 4 0 हो गया, और ये 1 मल्टीप्लाई पे -2 तो माइनस के 2 आ जाएंगे। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 हो गए, और -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बी का आंसर कितना आ गया, 0 + 5 5 हो गए, 0 - 2 -2, -6 -15 माइनस के 21, और 8 + 6 14 हो गए। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड पे निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बी ए। तो बी और ए के ये एलिमेंट्स लिख दिए, पहले बी के लिखे हैं और फिर ए के लिखे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बी के पहले हो गए हैं और ए के बाद में हो गए हैं। तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गए, और -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सेकंड कॉलम से तो 5 आ गया, और -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 + 8 8 आ गया, -3 -12 माइनस के 15 हो गए, और ये -4 आ गया, 0 - 4 -4, और 5 + 6 11। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ए बी का और बी ए का दोनों के, ये देखें इधर फर्स्ट रो 5 एंड -2 है, इसमें फर्स्ट रो 8 एंड -15 है, सेकंड रो -21 एंड 14 है, ये -4 एंड 11 है। तो बिल्कुल डिफरेंस आंसर आ रहे हैं। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, ए बी जो है ये इक्वल नहीं है किसके, बी ए के। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो ये मैंने सॉल्व कर दिए क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। अगर इसको सॉल्व करते तो काफ़ी टाइम लग जाना था, वीडियो बहुत बड़ी हो जानी थी। तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास 2 पार्ट्स हैं इसके। तो चले, ये जो पार्ट 1 है इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, और पार्ट 2 जो है उसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है हमारे पास इसका, उसमें है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू, देन वेरीफाई दैट, कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट इस टाइप का हमने पहले भी क्वेश्चन निकाला हुआ, तो पहले हमने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 3 2 1, ठीक है, और हमारे पास है -1, ये इधर से मिस हो गया है, -1, और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4
-3 एंड -5। तो पहले स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का मेथड आपको बताया हुआ है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10। अब 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो गया 2, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गए, -1 को -5 से +5। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ गया 0 5 फर्स्ट कॉलम, और ये 2 12 में से 10, और 4 + 5 9 हो गए। अब हमने इसका क्या निकालना है? हमने इसका निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए और बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको स्टूडेंट पता है कि ए और बी का जो ट्रांसपोज होता है, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। तो इस ए और बी का मैं ट्रांसपोज निकाल लूँगा। अब ये देखें, ये फर्स्ट रो है, इसका मैंने कॉलम बना दिया, ये 0 एंड 2 कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ये सेकंड रो है, इसको भी मैं कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा, ये 5 एंड 9 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये निकाल लिया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमने राइट हैंड साइड पे जो है ये निकालना है कि बी का ट्रांसपोज निकालना है, और उसको ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के आंसर जो हैं ये सेम आने चाहिए। तो चलें बी को का पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। चलें इधर लिख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा वैल्यूज, 2 -3 4 -5। तो स्टूडेंट्स इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लूँगा, तो इसकी भी रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम के अंदर। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो ये बी ट्रांसपोज हो गया। फिर हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 2 1 -1। तो इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 3 2 1 -1। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, तो ये बी ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ। तो बी ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास जा रहा है 2 -3 4 -5, और ए ट्रांसपोज का आंसर है हमारे पास 3 1 2 -1। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना आपस के अंदर। मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, -3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो गए। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 -5 2 ज़ा 10। 4 को ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और ये माइनस का था और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस के 5। तो आंसर हमारे पास आ गया 0 5 2 एंड 9। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जो है इसका आंसर और ए बी ट्रांसपोज का आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। फर्स्ट रो 0 5, इसके भी फर्स्ट रो 0 5, सेकंड रो 2 9, इसके भी ये सेकंड रो 2 9। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। हमारे पास क्या चीज़ प्रूव हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।
तो इस तरह इसका पार्ट 1 जो है ये क्लियर हो गया। अब इसका पार्ट 2 जो है उसको भी चेक कर लेते हैं, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया आपकी आसानी के लिए। अब पार्ट 2 में स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है कि ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ए और बी, अब ब्रैकेट के अंदर ए और बी है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी, ये ए के एलिमेंट्स लिख दिए, ये बी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 को -3 से करेंगे -6 हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 2 को -5 से करेंगे -10 हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए, 1 4 ज़ा 4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस के 5 हो गए। तो ए बी का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 6 - 6 0, 12 में से 10 निकालेंगे 2, 2 + 3 5 एंड 4 + 5 9 आ गया। तो अब हमने इसका निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि इनवर्स का फार्मूला हमने लगाना होता है। इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बी। तो सबसे पहले आपको बताया कि मॉड ए बी निकालना है, तो ए बी का हम मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड निकालेंगे इसका, ये ए बी की टर्म है, इसका मॉड निकाल लेंगे। तो 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 से या 2 को 5 से। तो 0 × 9 0, -2 × 5 10, तो 0 - 10 -10 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर है, इस वजह से ये आगे चलेगा। तो अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी में मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं इनकी आपस में जगह चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और ये जो नॉन डायगोनल हैं इनके हमने साइन जो होते हैं, ठीक है ना, ये हमने चेंज करने होते हैं। तो अब ये देखेंगे 0 9 था, तो 9 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 9 आ गया, और माइनस, ये दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो गए एडजॉइंट में। और ए बी का होल का इन्वर्स निकाल लेंगे इस सारी टर्म को, एडजॉइंट ऑफ बी, और नीचे लिख देंगे ए बी -10। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को -10 से डिवाइड कर देंगे। तो -10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया 9/-10, -2/-10, -10, -5/-10 एंड 0/-10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो -9/10 ही रह जाएगा। ये माइनस का था, ये भी माइनस का, 2 2 ज़ा 5, तो ये प्लस के 1/5 हो गया। ये भी माइनस, ये भी माइनस से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास रह गया 1/2। और ये 0 डिवाइडेड बाई -10 है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह ए बी होल का इन्वर्स जो है ये हमारे पास आंसर आ गया, -9/10 एंड 1/5 फर्स्ट रो, और सेकंड रो 1/2 एंड 0। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि पहले बी का इनवर्स निकालना है, फिर हमने ए का इनवर्स निकालना है, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आंसर जो है ये हमारा आएगा। तो ये बी ले लिया हमने मैट्रिक्स, तो इसका पहले मॉड निकाला है बी का। तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -10 और ये प्लस के 12, तो बी मॉड इज इक्वल टू 2, नॉन सिंगुलर हो गया। अब बी का एडजॉइंट निकाल लेना स्टूडेंट्स। तो एडजॉइंट ऑफ बी जो है ये हमारे पास इन दोनों की हमने क्या किया, जगह चेंज कर दी, रिप्लेस कर दिया, ये -5 हो गया और -5 की जगह पर 2 आ गया। और ये जो नॉन डायगोनल है इनके जो हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था और ये प्लस का हो गया। तो बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर मॉड ए होता है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बी इनवर्स -5 -4 3 एंड 2, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। अब देख लेंगे कि ए इनवर्स भी निकालना है हमने। तो ये ए मैट्रिक्स लिया, ए का मॉड निकाल लेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2 -5, मॉड ऑफ ए जो है हमारे पास वो -5 आ गया। अब इसका ए का एडजॉइंट निकाल लेना है। तो एडजॉइंट का वही तरीकाकार है, जो डायगोनल्स हैं उनकी जगह चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल है उनकी अलामतें चेंज करनी है।
तो ये मैंने चेंज कर दिए। अब ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो एडजॉइंट ए है -1 -2 -1 -3 और इसको डिवाइड किससे कर देना है, -5 से। अब स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट इनवर्स ए भी निकाल लिया, इनवर्स बी भी निकाल लिया, तो हमने क्या निकालना है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिख ली मैंने, फिर ए इनवर्स की वैल्यूज लिख ली हैं। अब क्या करना है कि ऊपर वाली जो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और जो नीचे हैं डिवाइड हो रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो आसानी हो जाएगी। अब देखेंगे -5 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को +1 से करेंगे तो प्लस के 5 हो गए क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस की थी। प्लस -4 को -1 से करेंगे, ये भी दोनों टर्म माइनस की हैं तो प्लस हो गए। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 5 2 10 दोनों माइनस के थे प्लस के हो गए, -4 -3 माइनस के 12 हो जाएंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -3 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 और 2 को 3 से किया तो +6। डिवाइड इसको किससे कर देना है, 2 इंटू -5 तो -10 से। तो स्टूडेंट्स ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं इन सब को हमने अब डिवाइड भी किससे कर देना है, -10 से डिवाइड कर देना है। तो अब स्टूडेंट्स ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जो है ये हमारे पास कितना हो गया, ये 4 + 5 9 हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे -10 से और -12 में से 2 निकाल देंगे तो -2 इसको भी डिवाइड कर देंगे -10 से, -5 बन जाएंगे इसको भी डिवाइड कर देंगे -10 से और 0 को भी डिवाइड कर देंगे -10 से। तो स्टूडेंट्स जब हमने इनको डिवाइड किया तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 9 ओवर -10 माइनस के 9 ओवर 10 आ गए। इसको कैंसिल करेंगे, माइनस को माइनस से, 2 1 2 2 5 10 तो ये 1/5 हो गया। ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 2 10 तो 1/2 हो गया और ये सारी टर्म 0 हो गई। तो ये देखें कि हमें ए बी इनवर्स और ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का आंसर हमें नज़र आ रहे हैं दोनों स्क्रीन पर, तो दोनों आंसर जो है सेम है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज रिव्यू आज ख़त्म हो गई है अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।